लैंड एडवोकेट हरियाणा वाल्मीकि महासभा। विषय ये था कि 7 जुलाई 2025 को एक मैं वाल्मीकि कौम से संबंध रखता हूँ। हमारा समाज के एक लड़के की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसके बारे में एक आंदोलन हुआ सामाजिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा। उस आंदोलन के बाद हम लोग सारे जो समाज के लोग थे, हमारे समाज के मंत्री श्री किशन बेदी जी से मिले। अब उस नाते हमारी जो मांगे थी वो सारी सरकार ने मांग ली। उसके बाद हमने क्या किया, उस धरने को ख़त्म कर दिया। उस धरने को ख़त्म करने के बाद कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपने समाज का ताना बाना ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन सब से अपील करते हैं कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। इसमें वो लगातार किशन बेदी जी को टारगेट कर रहे हैं और वाल्मीकि कौम को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बेदी जी और सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो इसमें दोषी लोग हैं दोनों पक्षों में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। इस विषय को लेकर हम सब डीएससी समाज ये चाहते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं उनकी बातों में पूरा समाज सौहार्द बनाए रखे, उनकी बातों में ना आए और समाज का माहौल ना बिगड़ने दे। अन्यथा इसके जो परिणाम है वो गंभीर होंगे। और कुछ लोग बीच में एक प्रेस के माध्यम से समाज में वाल्मीकि कौम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भगवान वाल्मीकि की संतान है, हमारे हाथ में कलम है, लेकिन कुछ लोग हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम मंत्री जी के साथ हैं और उनके हाथ मजबूत करेंगे। मंत्री जी ने कभी भी ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट नहीं दी है। उन्होंने क्लियर कट एक संदेश दिया था कि जो इस मामले में दोषी होगा उसको तो बख्शा नहीं जाएगा और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये था कि 7 जुलाई 2025 को एक किसी बच्चे का बर्थडे था और वहाँ हिसार 12 क्वार्टर की घटना है, वो बर्थडे मनाया जा रहा था। लेकिन कुछ पुलिस वाले आए और उनसे उनकी कोई बातचीत हो गई। और बातचीत होने के बाद पुलिस ने वहाँ एक वीडियो आई जो किसी पड़ोसी द्वारा बनाई गई थी। वहाँ महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया और उस घटना के दौरान एक बच्चे की हत्या हो गई। इस विषय पे ये सारी बातचीत थी। ऐसा है, जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी ऐसी मांग है। मैं आचार्य संगेश्वर ब्रजेश महाराज। देखिए, मेरे से पूर्व एडवोकेट अशोक बुरलान जी ने सभी बिंदु पर आपसे चर्चा की है और इस कड़ी में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ मैनिपुलेटेड जो लोग आए हैं, जिनका समाज में पहले कभी कोई काम नहीं रहा, कोई नाम नहीं रहा, तो इस प्रकार के लोग आकर जो इस प्रकार का जो नैरेटिव वहाँ फैलाने का जो काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ना ही तो हम इनको सामाजिक लोग कह सकते और ना ही मतलब जो ना ये राजनीतिक लोग और ना ये धार्मिक, इनका कोई आधार है। तो ये इन्हीं बातों को लेकर जिस तरीके का माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा कि जो ना कुछ किसान लोग भी जो आए हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का जब किसानों पे लाठियाँ बरसाई गई तब आप कहाँ थे, उनसे पूछेंगे तो ये जो मैं समझता हूँ कि कुछ जो लोग हैं इसमें वो निकल के आने चाहिए। और हमने बात भी करी थी, बेदी जी से भी बात करी और हम आपस में भी चर्चा कर रहे हैं। एक सीबीआई जांच की भी आज जो है ना मंत्री जी वहाँ थे, वहाँ भी था मैं, तो वहाँ भी हमारी विशेष तौर से ये चर्चा है कि जो इस प्रकार के जो लोग हैं जो पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, सौहार्द को जो है ना वो खराब करना चाहते हैं, जो लोग, वो लोग की जो है ना उनकी एक जांच होनी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनकी मंशा है, क्यों इस प्रकार के हालात जो है ना, जबकि इस प्रकार के कोई हालात था ही नहीं। देखिए, कोई जाति विशेष को अगर एक व्यक्ति के लिए अगर पूरे जाति विशेष को टारगेट किया जाएगा तो किसी भी कीमत पर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो केवल हरियाणा प्रदेश की बात है, पूरे देश में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस प्रकार की बातों को लेकर जो कुछ लोगों द्वारा जो ना वो माहौल बनाया जा रहा है। मैं सजन खान अग्रवाल एडवोकेट, और
अंतर्राष्ट्रीय धारणक समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। जैसा कि मेरे से पूर्व जो मेरे साथी हैं अशोक जी, बिरलान और आचार्य जी ने भी इस पर प्रकाश डाला। जहाँ तक गणेश के जो प्रकरण का मामला है, इसके ऊपर तरह तरह की भ्रांतियाँ और इस तरह के अरगलन आरोप और एक समाज के अंदर जो उकसाव और एक भड़काऊ चीज़ें करने के बयान आ रहे हैं, ऐसी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस तरह की अनर्गल बातें ना करें, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करें और जिन लोगों ने इस तरह की घृणित कोशिश की है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो हम देशद्रोह की उनके ऊपर धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इसी मेरा पूरे समाज, डीएससी समाज से अनुरोध, जो हमारे आदरणीय मंत्री कृष्ण वेदी जी के जो प्रयासों से इस प्रकरण को बड़े अच्छे तरीके से सुलझाया गया और उसको अब जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है वो निराधार हैं। ऐसी अरगनल बातें नहीं होनी चाहिए। मैं इन बातों का खंडन करता हूं, उनकी भर्त्सना करता हूं। वेदी जी हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने सरकार से किस तरीके से अपनी बातें रख के उन्होंने इस मामले को एक मुकाम पर पहुंचाया है। जहां तक ये है कि भाई जो न्यायिक जांच है, न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हर तरीके से इसका निराकरण किया जाएगा और हर तरीके से इसको समाधान की ओर लिया जाएगा, चाहे कोई भी हो इसमें।